प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचएन एग्जाम में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा आप सभी शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होगे। एचएन एग्जाम्स की पूरी टीम आपके लिए लगातार लगी है। सुबह कंप्यूटर से लेकर के रात के मॉक टेस्ट तक हम लोग लगातार आपको क्लासेस करा रहे हैं। लगातार आप अपने लेवल पर भी तैयारी कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे और इस परीक्षा में एक शानदार सीट जो है आप डिजर्व करने जा रहे हो और होप कि आपको एक शानदार नौकरी मिले इस परीक्षा में। इसके अलावा आप सभी को पता है कि अभी यूपी पीएससी आर की वैकेंसी आ रही है, पीसीएस की वैकेंसी लगी हुई, बहुत साथियों का लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, तो आप बड़े शानदार तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हो। इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के कॉम्पिटिशन कितना है और एक मैं छोटा सा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको डेली 1 घंटे करना है, जिससे आपके 50 मार्क्स बूस्ट कर जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में। देखो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस परीक्षा में 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। 2 लाख प्लस कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है और यकीन मानिए इसमें से सीरियस कैंडिडेट अगर देखा जाए तो इसमें सीरियस कैंडिडेट 50,000 से भी कम होंगे। 50K से भी जो है कैंडिडेट इसमें सीरियस कम है। 550 के आसपास आपको सीटें देखने को मिली हैं, तो लगभग एक सीट पे मोटा मोटा 350 से लेकर के 400 कैंडिडेट हैं जिससे आपको फाइट करनी है। मेंस की परीक्षा में करीबन 7 गुना लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि 4000 लोग आपको मेंस की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक सीट पे आपको फाइट करनी है ऐसे लोगों से ताकि आप कम से कम मेंस की परीक्षा में आ पाए। और अभी आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा रुके नहीं, आप 4000 उन लोगों में शामिल हो जाएं जो मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा खेल आपके एससीआर का मेंस की परीक्षा का ही है। इस परीक्षा में आपके मेंस के मार्क्स ही जुड़ेंगे प्लस टाइपिंग के मार्क्स के बेसिस पे आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन आपका किया जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा आपके नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन पास होना बेहद जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा में कोई मीडियम का रोल नहीं, आप हिंदी में हो इंग्लिश में हो इससे कुछ लेना देना नहीं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी। 200 क्वेश्चन आपको आने हैं और इस 200 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि मेरिट 150 के आसपास अगर आप रहते हो तो आप सुरक्षित तौर पे बिना किसी कट ऑफ के वीडियोस के सोचे, बिना किसी डेडिकेशन के आप या बिना किसी हिचक के कि आपको मेंस देना है नहीं देना है, आप मेंस की परीक्षा के लिए लग जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल कटाव बहुत हाई जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, आप उसका कटाव देख लो। ठीक है, होमगार्ड की वैकेंसी है, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स की वैकेंसी इतनी हाई फाई कटाव जा रही है। अभी देखना आप लोग, लेखपाल का कटाव आने वाला है बहुत जल्द, आप देखोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या स्कोर अपना मान के चलो इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रारंभिक परीक्षा में कि आप सुरक्षित रहो। देखो बच्चा, अभी मैंने आपसे कहा कि आपको 4000 कैंडिडेट में आने का टारगेट रखना है। आपको 350 प्लस जो सीटें आपकी परीक्षा में आई हुई हैं आरओ एआरओ के मिला करके और एआरओ की भी सीटें हैं, तो लगभग 550 के आसपास आपको जो सीटें हैं उसमें टारगेट अभी आपको नहीं रखना है। आपको रखना है कि आप 4000 लोगों में आए। इन 2 लाख कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा है साथी, इन 2 लाख में आपको 4000 लोगों में आना है, यानी कि करीबन 1,96,000 लोगों को आपको बीट करके इस कंपटीशन में अपने आप को बरकरार रखना है। इसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा जो आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। पहला काम यह है कि आपको करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर अगर आपकी परीक्षा में मान के चलूं कि अगस्त सितंबर में होगा, तो आपको पिछले जुलाई से करंट अफेयर पढ़ना है, यानी कि जुलाई 2025 से करंट अफेयर आप पढ़िए। कम से कम जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए मिनिमम। और इसके लिए कहां से पढ़ें? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मार्केट से क्रॉनिकल की मैगजीन आती है मंथली, आप ईयरली करंट अफेयर पे अगर अपने आप को आधारित करोगे तो यकीन मानिए कि करंट अफेयर का कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 10 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 10 होंगे, लेकिन आपके सिलेबस के इर्द गिर्द कुछ पॉलिटी के, कुछ आपके साइंस के, इन सभी को मिला करके कुछ यूपी के करंट अफेयर, ये सब मिला करके 7-8 क्वेश्चन और यानी लगभग 17 क्वेश्चन आपके, या मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और बेहद आसान तरीके से मात्र 50-60 पेजेस की मेहनत में आप इस क्वेश्चन को गेन कर सकते हो। इतना मेहनत अगर आप इतिहास में करोगे तो शायद आप सालों भर पढ़ ले जाओ, उतना हिस्ट्री में नंबर नहीं ला सकते हो जितना आसानी से आप करंट अफेयर ला सकते हो। तो 15 क्वेश्चन तो आप करंट अफेयर में बड़े आसानी से ला सकते हो। आपको मंथली क्रॉनिकल पढ़नी है, ये पतली वाली क्रॉनिकल आती है, अब आपको इसको ढूंढना नहीं है।
इसके लिए एचएन एग्जाम्स ने आपका काम आसान कर दिया है। हम लोग जो आपको यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ाते हैं वो क्रोनिकल का ही मैं आपको पढ़ाता हूं, और इसकी पीडीएफ, इसका बहुत शानदार तरीके से फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलता है। आपको हमारे एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन में जाना है, वहां करंट अफेयर का एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें वहां पे करंट अफेयर का एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उस करंट अफेयर को बाई कर लीजिए मात्र 99 रुपीज में। वहां हमने आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर मंथली दे रखा है, और 2026 का भी पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। मई तक का मिल गया है, आगे भी आपको उसमें अपडेट होता जाएगा। तो ये सिर्फ आपको आरओ यारो में काम नहीं आएगा, ये आपको अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगा। आपको सिर्फ यही करंट अफेयर पढ़ना है। वीडियोज आपको वाईटी फ्री देता हूं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पीडीएफ नोट्स को पढ़िए। इसके अलावा आपको कोई करंट अफेयर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप फॉलो भी कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार सब तो इसमें कवर्ड है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो कोई और मैगजीन लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये देखो, ये सिंपल स्ट्रेटजी आपके 15 मार्क्स बूस्ट कर देगा, जो विद्यार्थी अभी जिस चीज को इग्नोर करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से आप करंट अफेयर में 15 में से 13-14 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। दूसरी बात, कैसे आपको 50 नंबर बढ़ाना है, दूसरी बात इस समझो। दूसरी चीज है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं गलत करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, करीबन 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। रीजनिंग के जितने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू आप लगा डालो, केवल इनके पीवाईक्यू लगा लो। एक बार आपके सारे के सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे तो यकीन मानिए इस 20 के 20 क्वेश्चन आप कर लो, यानी कि 15 ये 35 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो बिना किसी खास एफर्ट के। तो इस 20 क्वेश्चन रीजनिंग को टारगेट करिए, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर को करिए, 35 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप यूपी जीके को अच्छे से पढ़ लीजिए। यूपी जीके के करीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, और बहुत आसान आते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, कोई मटेरियल, कोई नोट्स, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। बैच के अंदर है तो हम लोग ने आपको नोट्स दे रखा है, आप उन्हीं नोट्स को पढ़िए। जो नोट्स आपको बैच के अंदर मिला है उसको पढ़िए। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पे पूरी की पूरी यूपी जीके की फ्री क्लास कराई है, 10 वीडियोज हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपी जीके की मैंने क्लास कराई रखी, उन 10 के 10 वीडियो को देख डालिए, आपका यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपको केवल और केवल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, करंट अफेयर के आपके लगभग 15 क्वेश्चन, आपके यूपी जीके करीबन 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके कम से कम 20 क्वेश्चन, तो 20 10 30 और ये आपका 45 क्वेश्चन साथी बड़े आसानी से आप तैयार कर सकते हो इस परीक्षा में। इसके अलावा आप और भी रिसोर्सेज से, जैसे हिंदी बहुत आसान आती है आपकी परीक्षा में, करीबन 10 क्वेश्चन आएगी। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको इन 10 के 10 का टारगेट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिर्फ पीवाईक्यू लगा के जाइए, आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही होंगे। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, खूब पीवाईक्यू लगाइए, जितना हो सके पीवाईक्यू लगाइए। मैं बार बार कहता हूं, पीवाईक्यू इलाहाबाद हाईकोर्ट का, साथ ही साथ यूपी पीएससी का पीवाईक्यू, जितना हो सके पीवाईक्यू लगाइए। एचएन अध्ययन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वाईटी की क्लासेस देखिए। अगर पेड बैच के अंदर नहीं है, पेड बैच के अंदर है तो पूरी की पूरी आप हमारे क्लास को देखिए, और हमारा क्विक रिवीजन नोट्स आपको जरूर पढ़ना है। इसमें हम लोग ने सब कुछ कंपाइल कर दिया। इसमें पीवाईक्यू है, इसमें लूसेंट के इंपॉर्टेंट सेगमेंट डाल, स्टैंडर्ड किताबों के सेगमेंट डाल दिए गए हैं। तो आपको इन चीजों पे विशेष फोकस करते हुए चलना है। एक चीज इग्नोर मत करिएगा, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूं और दोबारा से कहूंगा, करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर में मैंने यहां 15 क्वेश्चन लिखे हैं और कभी कभी ये 20 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। पढ़ते रहिए, इन छोटे छोटे टिप्स को करिए। डेली आपको 1 घंटा करंट अफेयर को देना है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कि 1 घंटा अगर आप देंगे टाइम, डेली करंट अफेयर को दीजिए, ठीक है। डेली 1 आवर करंट अफेयर को दीजिए। यकीन मानिए आपका परीक्षा कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर हर विद्यार्थी इग्नोर करता है। हर विद्यार्थी को पता होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे, अंतिम हफ्ते में पढ़ लेंगे, अंतिम 3-4 दिनों में पढ़ लेंगे, उसको इग्नोर करते हैं। और कम से कम 15-20 क्वेश्चन परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आप करंट अफेयर को देख के जाओ। मैंने कहा कि आपको डेली एक वीडियो नहीं देखना है, 1 आवर में आप हमारी एक मैगजीन को जो है रिवाइज कर सकते हो। ये मैगजीन हमारी 10 से 12 पेज की होती है। आप जाइए एचएन एग्जाम्स पे, उस पर का प्रिंट आउट निकालिए और पूरे के पूरे मैगजीन को आप रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास इसका कुछ सैंपल पड़े होंगे। आप चाहे तो एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पर जाकर के सैंपल नोट्स देखिए। सबका सब चीज हमने एक जगह कंपाइल करके आपको दे दी है। आपको बहुत भटकना नहीं पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एचएन अध्ययन के ऐप पे जाएंगे, वैसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बच्चे बैच के अंदर हैं उनको तो मैगजीन मिल ही रही है।
आप अलग से भी चाहें तो मैगजीन ले सकते हैं। जैसे अभी एप्लीकेशन पे आपको मई वाला मिला होगा, जून का भी मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते के अंदर आपको जून का भी पूरा का पूरा करंट अफेयर मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं उन सभी का एक जगह कंपाइलेशन कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको बहुत भटकना ना पड़े कि ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें, सब चीज एक जगह आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि बहुत कम पेजेस में, ठीक है, बहुत कम पेजेस में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कि परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा आपको सिर्फ वो पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं। जैसे ये देखो मई का है, हिंदी में है, इसी तरह इंग्लिश मिलेगा, सिर्फ उतना जितना आपकी परीक्षा में आता है, टू दी पॉइंट, वन लाइनर फॉर्मेट प्लस आपके कॉन्सेप्ट बेस, दोनों तरीके से आपको चीजें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक चीज यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल डेट सब कुछ एक जगह आपको कंपाइल्ड मिलता है, ठीक है। इस मैगजीन को देखिए, कौन कौन सी पर्सनालिटी चर्चा में रही, टू दी पॉइंट आपको जो है एक जगह मिलेगी। और पूरे के पूरे मई महीने करंट अफेयर मात्र आपको 8 से 9 पेज, ये देख रहे हो 8-9 पन्ने का होता है, और इसमें कुछ भी छूटता नहीं है। तरीका इसका लिखने का है क्योंकि इतना शानदार तरीके से ये लिखा जाता है मैगजीन को कि बहुत कम पेजेस में ये कंपाइल हो जाता है। तो आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, या इलाहाबाद हाईकोर्ट के बैच के अंदर है तो आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। बैच के अंदर जो हमारा समीक्षा बैच है, इस समीक्षा बैच के अंदर हम लोग आपको लगातार वीडियोज, अपडेटेड वीडियोज, लेक्चर नोट्स, क्विक रिविजन नोट्स, 2 साल की करंट अफेयर देते हैं। पढ़िए, एक बढ़िया मौका है, इसको जाने मत दीजिएगा। जय हिंद।